दोस्तों, समाजवादी आईएएस के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम संस्कृत भाषा के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रत्यय, उसी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए समझते हैं कि प्रत्यय के अंतर्गत क्या क्या चीजें समाहित हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्यय की। देखिए, प्रत्यय होता है दो प्रकार का। एक होता है क्रित प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। क्रित प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। क्रित प्रत्यय के अंतर्गत जब किसी क्रित प्रत्यय के अंतर्गत हम धातु के साथ प्रत्यय को जोड़ते हैं, धातु प्लस प्रत्यय, देखिए जो प्रत्यय होते हैं क्रित प्रत्यय के अंतर्गत, तो पहला जैसे कत्वा प्रत्यय, दूसरा है ल्यप प्रत्यय, तीसरा है किमन प्रत्यय, चौथा है यत प्रत्यय, पांचवा है कीर्तन प्रत्यय, छठवां है ल्यूट प्रत्यय, सातवां है तव्यत प्रत्यय और आठवां है अनियर प्रत्यय, नौवां है कत प्रत्यय, दसवां है कत्वतु प्रत्यय, 11 नंबर पे है अड़मूल प्रत्यय, अड़ामूल प्रत्यय, 12 नंबर पर है शीत प्रत्यय और 13 नंबर पर है सानिस प्रत्यय। इतने प्रत्यय महत्वपूर्ण है क्रित प्रत्यय के अंतर्गत। तो क्रित प्रत्यय के अंतर्गत देखिए, ये इसमें होता है कि प्रत्यय जब किसी धातु के साथ यूज होता है तो वो अपना एक छोटा सा अंश छोड़ देता है, शेष रहता है उसमें से, और वही शब्द जाके धातु के साथ जुड़कर एक नया शब्द बनाता है। तो देखिए, एक तत्व प्रत्यय है, तो इसमें जो है ये जब धातु के साथ जुड़ेगा, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं पट धातु। पट धातु है, पट मीन्स पढ़ना, पट धातु है। उसके बाद से हम यहाँ पे तत्व प्रत्यय जोड़ेंगे। तो एक मिनट, हाँ, तो हम बात करते हैं कि पट धातु में जब कर्ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, पठित्वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पठित्वा हो जाएगा, यानी इसका अर्थ होता है पढ़कर। इसी तरह देखिए, ये ता प्रत्यय में जो ये हमारा ये आधा ट है, इसका संज्ञक हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है, हट जाता है, और त्व शेष बच जाता है, और वही त्व जो आके इसमें जुड़ जाता है धातु में। जब धातु में जब जो शेष बचता है इस संज्ञक के बाद, जब किसी वर्ण का संज्ञक हो जाता है, उसके बाद जो शेष बचता है उसमें वर्ण, वही आके धातु के साथ जुड़ता है तो एक नया शब्द बनता है। जैसे पट धातु में तत्व प्रत्यय यदि हम जोड़ते तो पठित्वा हो जाता है। पठित्वा में पढ़कर तो देखिए यहाँ त्वा, यहाँ क साइलेंट हो गया और त्वा आके ऐड हो गया। ठीक, वही कहने का मतलब कि यदि तत्व प्रत्यय है तो यहाँ पे त्व शेष रहेगा। ल प्रत्यय है तो ल और प संज्ञक हो जाएगा, यानी साइलेंट हो जाएगा, और य प्रत्यय से य शेष बचेगा। ल्यप प्रत्यय में य शेष बचेगा। तुमन प्रत्यय में तुमु शेष बचेगा, और यत प्रत्यय में य शेष बचेगा, लेकिन म के आदेश होने से ये यम बन जाएगा।
उसके बाद से हम यहाँ बात करेंगे कीटन प्रत्यय। तो कीटन प्रत्यय में ती बचेगा, ती शेष रहेगा। ये जो क है और न है साइलेंट हो जाएगा और ये मात्रा ती पे आ जाएगी तो ती हो जाएगा। ल्यूट प्रत्यय में यू शेष बचेगा और एक सूत्र होता है, उस सूत्र से ये क्या हो जाएगा तो नम हो जाएगा। उसके बाद से तबियत प्रत्यय के अंतर्गत ये तबियत है तो यहाँ जो तव्य जो शेष बचेगा और तो यहाँ साइलेंट हो जाएगा यानी संजट हो जाएगा। अनियर प्रत्यय में अनि शेष बचेगा, अनि और रस क्या आ जाएगा संजट हो जाएगा। टप टप तत् प्रत्यय में तो साइलेंट हो यानी संजट हो जाएगा और तो हमारा क्या हो जाएगा शेष बचेगा। ठीक, कत्वतु प्रत्यय में तवत तवत या तवान शेष बचेगा, जिससे तवत ये आगे वाला जो वर्ण है आधा ये समाप्त हो जाएगा। और मूल में क्या होगा अम शेष बचेगा और शीत प्रत्यय में अत और सानिच प्रत्यय में आन, यानी जो शेष बच रहा है जो शेष बचेगा उसी को ऐड करना है। यानी हम लिख लेंगे यहाँ पे नोट में जो शेष बचेगा, जो शेष बचता है उसे धातु के साथ ऐड करेंगे। ठीक, यानी जोड़ेंगे। ऐड करने का मतलब क्या है तो जोड़ेंगे। ठीक, तो शेष क्या बच रहा है देख रहे हैं, तत्वा में त्वा, लप में य, तुमन में तुम, यत में य, यत में यम, कीर्तन में ती। अच्छा, अब इसमें जैसे प्रश्न पूछ देगा, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, दो प्रकार के बदल के। या तो आपको दे देगा कि ये धातु है और यहाँ पे तत्वा प्रत्यय लगाए चाहे कोई भी प्रत्यय लगाओ तो इससे कौन सा शब्द बनेगा, किस प्रकार का शब्द बनेगा। तो हमको ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि ये जो धातु है और इसके साथ कोई भी प्रत्यय यहाँ से लगाओ एक्स वाई जेड, यहाँ से लेके तत्वा से लेके सानस तक, तो इसके बाद कौन सा शब्द बनेगा। ठीक, तो ये हमको जो प्रत्यय दिए हुए हैं इनका जो शेष बचता है वही याद रहना चाहिए। यदि ये याद है आपको, एक नजर आप ध्यान से देखेंगे तो याद भी हो जाएगा। तो यदि ये याद है तो इसके साथ ऐड होकर ये सब नए शब्द का निर्माण हो जाएगा। ठीक, तो ये पठित्वा हो जाएगा तत्वा प्रत्यय से। यही कहने पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि धातु देकर और प्रत्यय देकर उसके पूछ देगा कि जिससे कौन सा शब्द बनेगा। ठीक, अच्छा, दूसरा चीज इसी चीज को घुमा के ऐसे पूछ सकता है कि पठित्वा जो है पठित्वा शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, पठित्वा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि पठित्वा जो है यानी इसका अर्थ होता है पढ़ना, तो पठ को निकालेंगे, पठ धातु हो जाएगा तो त्वा है। अब त्वा शेष बचता है तो किस प्रत्यय का शेष होता है तो ये तत्वा प्रत्यय का शेष होता है। तो इसी तरह बस दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो पूछ देगा कि किसी धातु के साथ प्रत्यय जोड़ने पे कौन सा शब्द बनेगा, तो वहां पे धातु के साथ प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि उसके साथ वो जो प्रत्यय हो जाए उसका शेष क्या बचता है, तो वही सब धातु के साथ जुड़ेगा वही वर्ण। यदि वैसे ना देखे कोई शब्द देता है और ये पूछ देगा कि ये इस शब्द में किस प्रत्यय का यूज हुआ है, तो हमको मालूम होना चाहिए कि जो भी प्रत्यय लगा है, जो भी प्रत्यय लगा रहेगा, प्रत्यय मतलब बाद में, ये किसी भी शब्द के बाद में जुड़ते हैं, लास्ट में जो जुड़ा रहेगा वही हमारा प्रत्यय रहेगा। ठीक, जिससे प्रत्यय का शेष बचा रहेगा, शेष रहता है। ये शेष रहता है तो कहने का मतलब है कि ये जो शेष बचेगा लास्ट वाला, इसी से हम पता करेंगे लास्ट वाला वर्ड। तो सबसे पहले जब हम पूछेंगे कि किस प्रत्यय का यूज हुआ है, उस कंडीशन में हम ध्यान देंगे कि लास्ट वाला जो वर्ड है वो क्या दिया हुआ है, और जब वो लास्ट वाला वर्ण को हम ध्यान देंगे तो उससे ये बात पकड़ेंगे कि ये किस प्रत्यय का शेष बचा रहता है, ये किस प्रत्यय का शेष बचा रहेगा, उसको देखेंगे कि उसके बाद से ये तत्व। यहाँ जैसे यहाँ पे पठित्वा है तो देखेंगे कि यहाँ लास्ट में त्वा आ रहा है, और त्वा जो है किस प्रत्यय का शेष बचता है, तत्वा का बचता है। यदि यहाँ पे य आता है, यदि मान लीजिए यहाँ पे य आता है तो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि य जो है
किस प्रत्यय का शेष बचेगा, यह जो है लप प्रत्यय का शेष बचेगा। इसी तरह हम पकड़ लेंगे, यही दो प्रकार के क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक। अब यहाँ हम बात कर लेंगे, ये तद्धित प्रत्यय है। दूसरा प्रत्यय का प्रकार होता है जो तद्धित प्रत्यय। देखिए ये तद्धित प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पे होता है, ये तद्धित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय के साथ होता है। तो संज्ञा सर्वनाम और उसके बाद से विशेषण और विशेषण के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे अव्यय के साथ, इन्हीं के साथ ये यूज होता है तद्धित प्रत्यय। यहाँ भी सेम वही कंडीशन है, बस ये तद्धित प्रत्यय किसके साथ, संज्ञा सर्वनाम के साथ ऐड होता है और उसके बाद से ये धातु के साथ होता है। कृत प्रत्यय किसके साथ ऐड होता है, तो धातु के साथ ऐड होते हैं। और तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, जो प्रत्यय ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय के साथ ऐड होता है। देखिए यहाँ पे जैसे पहला है मतु प्रत्यय, इसमें क्या शेष बचता है, तो मत या वत बचता है। अग्नि में अग्नि करे इनी में इन शेष बचता है। त्व में त्वम हो जाता है। उसके बाद से यहाँ पे तल है, तल में ल साइलेंट यानी सब्जेक्ट हो जाएगा, ता बचेगा, एक आस्वर का आगम हो जाएगा। तो उसके बाद से ये जो चारों हैं, ये चारों को हम स्त्री प्रत्यय बोलते हैं, स्त्री प्रत्यय। देखिए यहाँ से ये जो चारों हैं, इन चारों को हम स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। कहने का मतलब कि जब पुल्लिंग को स्त्री बनाने के लिए इसे क्या कहा जाता है, देखिए जब स्त्री प्रत्यय है, ये स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत प्रत्यय आते हैं, जैसे टाप हो गया, निस हो गया, निप हो गया, नीन हो गया। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पुल्लिंग को स्त्री बनाने के लिए जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए, यानी पुल्लिंग शब्द दिया हुआ है उसे हम हिंदी बनाने, जैसे हिंदी में भी होता है कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे, ठीक। तो उसी तरह संस्कृत में पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए ये जिन प्रत्ययों का यूज होता है उन्हें क्या बोलते हैं, स्त्री प्रत्यय कहते हैं, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे भी टाप प्रत्यय है, तो टाप प्रत्यय में क्या करेंगे, आ शेष बचेगा, टाप प्रत्यय में आ शेष बचेगा। और जो निस है, निप है, ये अंग है, लेकिन यहाँ पे इसको न उच्चारण क्योंकि अनु ये अनुनासिक वर्ण है, ये देखिए। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन में निप हो, निस हो, निप हो, निस हो, और नीन हो, इस तीनों कंडीशन में क्या शेष बचता है, तो बड़ी ई माना। यदि अब यदि कोई कोई शब्द दिया हो और उसमें बड़ी की मात्रा दे के पूछा हो कि इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाए, तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि स्त्री प्रत्यय हो जाए, और स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत तीनों में से कोई एक या एक देगा, नहीं तो तीनों दे देगा, ठीक ना। तो इस प्रकार यदि हमको पूछेंगे कि देखिए यही दो बातें ध्यान रखना है पूरे प्रत्यय के दौरान, कि पहला पूछ सकता है कोई धातु या कोई संज्ञा वर्ड देकर प्रत्यय उसके साथ ऐड करके, धातु के साथ या संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय दिया हो और उसके साथ प्रत्यय ऐड करना है, तो पूछेगा कि किस शब्द का निर्माण हो जाए, इससे क्या बनेगा। यदि किसी धातु के साथ प्रत्यय ऐड करते हैं या संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रत्यय ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, ठीक। और दूसरी बात, यदि कोई शब्द देता है और शब्द दे के पूछ लेगा कि इस शब्द में किस प्रत्यय का यूज हुआ है, तो इस शब्द में किस प्रत्यय का यूज हुआ है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले उस शब्द के बारे में हम देखेंगे कि उसका लास्ट वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण, क्योंकि प्रत्यय जो यूज होता है वो शब्द के अंत में यूज होता है, ठीक ना। उपसर्ग होता है शब्द के पहले ही लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, तो वहां सबसे लास्ट वाला वर्ण देखेंगे क्या है, और वो जो वर्ण होता है लास्ट वाला, वो देखेंगे कि किस प्रत्यय का शेष रहता है,
यदि वहां पे त्वा है, य है, तुम है, ती है, यू है, यहाँ मत है, इन है, त्वम है, ता है, यदि ये शब्द आपको मिलते हैं तो तुरंत आप देखेंगे कि वो किस चीज का शेष रहता है। तो जिस चीज का वो शेष रहेगा उसी का वो प्रत्यय हो जाए। ठीक, इस प्रकार हम प्रत्यय के बारे में देख लेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में हमें प्रत्यय के बारे में यही बताना था कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये जो महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं इनके बारे में आप एक नजर बस शेष रहता है देख लेंगे कि किस प्रत्यय का क्या शेष रहता है। बस इसके बाद से आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।